अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हम डिलीट कैसे देख कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमने ड्रॉप किया था डेटाबेसेस को, डिफरेंट डेटाबेसेस को, और उसके बाद हमने रिस्टोर किया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो दोस्तों है एग्रीगेट फंक्शन का, कि हम एग्रीगेट फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना माइस्क्ल वर्कबेंच, और उसके बाद थोड़ा-सा आपको डिफाइन करूँ कि एग्रीगेट फंक्शन होते क्या हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है और हम उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहिए। मीन्स के आप कह लें कि 2 से 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? या कह लें कि मल्टीपल रोज़ हैं, ठीक है? एक कॉलम से रिलेटेड, तो हम उनके केस में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़े-से एग्ज़ाम्पल के साथ भी अभी आपको बताता हूँ। तो पहले मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू इसके एग्रीगेट के बारे में बताता चलूँ, और ये हमेशा हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। जब भी हम इसे इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इनके केस में हमें कोई एक सिंगल वैल्यू मिलती है। मतलब ये मेरा कहने का कि हम 2 से 3 कॉलम्स को मिला के या कह लें कि एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलता है ना, वो एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं जी सिंपल बेसिक, अगर बिल्कुल सिंपल कहा जाए तो ये इसे कहते हैं जी एग्रीगेट फंक्शन इन डेटाबेस के अंदर। तो साथ में मैं थोड़ी सी एग्जांपल करता हूँ और इस एग्जांपल में आपको थोड़ा सा मैं इसके साथ थ्योरी भी बताता चलूँगा इसके बारे में कि दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें कोई कह लें कि आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्रीगेट फंक्शन में। आप कह लें कि मल्टीपल वैल्यूज़ को हम उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, ठीक है? तो उसके केस में हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस। और ये करते क्या है जी, हम मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर कह लें कि जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, उसके केस के ऊपर ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। वो क्या है जी, अभी हम देखते भी हैं। मैं यहाँ पर कोई भी डेटाबेस ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, इनोवेशन की आई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर यूज़ एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग, ठीक है? और यहाँ से इसको रन कर देते हैं। इनवॉइसिंग के स्पेलिंग गलत है हमारे, यूज़ एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए मेरे पास सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करके इनवॉइसेस का टेबल देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनवॉइसेस, ठीक है जी दोस्तों। इनवॉइसेस, स्पेलिंग गलत है जी। इनवॉइसेस, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मेरे पास आ चुका है इनवॉइसेस का। तो अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे बेसिक एक, हम कह लें कि एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर अपनी क्यूरी करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बिल्कुल कह लें कि बिल्डिंग जो हमारे एसक्यूएल सर्वर हमें जो प्रोवाइड करता है ना फंक्शन, एक वो फंक्शन लिखता हूँ और उससे आपको बताता भी हूँ कि ये हमें क्या आउटपुट मीन्स की जनरेट करता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्क्राइब किया है आपको कि एग्रीगेट फंक्शन जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके केस में हमें क्या होता है जी, एक सिंगल आउटपुट मिलती है। और बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कि जी एग्रीगेट जो फंक्शन है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप डेट के ऊपर भी कर सकते हो, मीन्स के स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जी वो जस्ट सिंपल कह लें कि न्यूमेरिक के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों,
मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ भी अभी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर करता गया हूँ जी, सिंपल क्यूरी करता हूँ जी, सिलेक्ट, ठीक है। मैंने कहा जी मैक्स का मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल इसमें हमेशा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ना सिलेक्ट कर लेता हूँ इनवॉइस टोटल को, कॉलम को, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल का कॉलम, ठीक है। मैं क्या देता हूँ जी, ये जो हमारे पूरे इस टेबल में से ना जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना वो हमें निकाल के दे दे। तो मैं एलियस यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ और एलियस में क्या देता हूँ जी, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम, आप कह लें इनवॉइसेस टेबल जो हमारा है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से ज़रा ये स्टेटमेंट ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास इनवॉइसेस टोटल के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक। इन सब में से वो क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकाल के मुझे देगा। तो वो क्या होगी, एक सिंगल आउटपुट मीन्स के एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा इन सारी वैल्यूज़ में से। यहाँ पर अभी देख भी लेते हैं हम। मैं यहाँ पर इसको ना कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर इसको रन करता हूँ और यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उसने मुझे बताया है कि जो इस पूरे इनवॉइसेस के टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है इसके इनवॉइस टोटल की, वो है 189.12, ठीक है। मीन्स कि 199 अगर मैं कहूँ तो कि वो इस पूरे टेबल में इनवॉइसेस टोटल के कॉलम के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। अभी हम देख भी लेते हैं, सिंपल मैं करता क्या हूँ जी, इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखें जी 175 आ रहा है, 147 है, 157 है, 133 है, 169, 157, 133। उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, उसकी जो आईडी है वो है जी 8, ठीक है। और आप कह रहे हैं 9 पे भी 172 है, 159 में इसकी इस पूरे टेबल में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो दो आ रही, एक 180 है और एक 189। मीन्स के सबसे हाईएस्ट है 189.12 और उसके बाद आती है 180.17। यहाँ पर अभी दोबारा से मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको दिखाता भी चलूँ 189.12। तो दोस्तों यहाँ पर हमने किया क्या है जी, हमने एक कॉलम दिया उसको, ठीक है। हमने मैक्स का फंक्शन यूज़ किया, हमने कहा जी इस पूरे टेबल के अंदर सबसे पहले तो हमने कहा जी ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के इस फलां कॉलम के अंदर सबसे मैक्स जो वैल्यू है ना वो मुझे बता दो, ठीक है। तो उसने किया गया जी, उस सारी मीन्स के मल्टीपल कह लें कि वैल्यूज़ के ऊपर उसने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करके हमें एक सिंगल क्या लेके आउटपुट दे दी, ठीक है। वो क्या जी, उसने बता दिया जी 189.12 जो है ना वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसी तरह दोस्तों मैं ज़रा इसको ज़रा थोड़ा सा ना नीचे करता हूँ। यहाँ पर ना एक और फंक्शन यूज़ करते हैं इसका मेन का। मैं कहता हूँ जी मुझे इसी टेबल में से इनवॉइस टोटल इसी कॉलम के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, लोएस्ट वैल्यू वो दे दो और यहाँ पर लगा देता हूँ जी कॉमा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर देखें उसने कहा जी इस टेबल के अंदर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है ना वो है जी 101.101.79। अब यहाँ पर मैं करता गया हूँ जी, दोनों स्टेटमेंट को रन करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर ये देखें जी, इस टेबल में दोबारा गया, पहली वैल्यू ही सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद 175, 147, 52, 69, 57, 33, 89 मीन्स उसके बाद सबसे जो कम वाली वैल्यू है ना 101.79। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू 189.12 और सबसे लोएस्ट वैल्यू 101.79। दोस्तों ये तो अभी हमने सिर्फ दो फंक्शन देखे एग्रीगेट के। इसके मल्टीपल फंक्शन है, लाइक एवरेज है, इसके अंदर आता है काउंट आता है और इसके अंदर आता है सम आता है। तो अभी हम वो भी ज़रा इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ जी, मुझे एवरेज चाहिए जी इस टेबल मीन्स के इसी कॉलम की
गेस्ट में मुझे एवरेज वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इनवॉइस टोटल, ठीक है, एज एवरेज वैल्यू। और यहाँ पर लगा देता हूँ जी मैं कॉमा, यहाँ पर से भी कॉमा ख़त्म कर देते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ रन। तो दोस्तों उसने कहा जी जो एवरेज वैल्यू है वो इस कॉलम के अंदर वो है 152 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर देखते हैं जी एवरेज क्या आ रही है जी। आप यहाँ से अगर मैं मोटे मोटे से निकाल लूँ तो आप ऐसा कर लें कि 147, 133 और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे एवरेज है यहाँ पर ये देखिए 152.21 आ रहा है। ठीक है, और इसने किया गया जी अगर इस सारे सबको इसने पहले किया गया जी सम, और उसके बाद जैसे कि एवरेज का आपको पता है फार्मूला उसने वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और इसकी एवरेज निकाल दी हमें। ठीक है, वो क्या आ रही है जी 152.388235। और इसी के साथ दोस्तों मल्टीपल फंक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर अभी हम देखते हैं सम को। मैं कहता हूँ जी इस पूरे कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज सबको सम कर दो, तो मैं क्या इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल अगर ब्रेसेस कॉलोस, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी टोटल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा कि इनवॉइस टोटल के अंदर जितनी भी इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है मीन्स के जितनी रोज थी, लाइक 10 रोज थी तो 10 वैल्यूज में सबको सम कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा दोनों को रन कर देता हूँ दोबारा से। चला नहीं मेरे पास, ओह सॉरी, यहाँ पर स्पेस नहीं आपने एंटर करनी। ठीक है जी, बिल्कुल उसके साथ ही वो शो डिस्प्ले होता हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जी इसने टोटल कर दिए सारी मीन्स के क्या लें इनवॉइस टोटल वाले कॉलम को, तो उसके पास टोटल जो वैल्यू आ रही है वो है 2590.60। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया जी हमारे पास सम हो गया, एवरेज हो गया, मिन हो गया, मैक्स। अब मैं चाहता हूँ जी कि देख सकूँ कि मेरे पूरे टेबल में कितनी रोज है। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं जी सिंपल काउंट कर दो इस कॉलम के अंदर, क्योंकि ये कॉलम के केस में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नल नहीं है, सिंपल हम काउंट कर देंगे इसी के ऊपर ही। ठीक है, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल, ठीक है जी, एज काउंट टेबल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं जी कॉमा, और यहाँ पर टोटल है जी 17 वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, एक तो ये है जी टिप सिंपल हम इस कॉलम के ऊपर कर देते हैं। उसके बाद ये आप स्टैटिक के ऊपर भी कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ जी मुझे सारे के सारे काउंट करके बताओ मुझे कितनी वैल्यूज है टोटल। यहाँ पर हम चलाएंगे तो यहाँ पर ये देखे जी यहाँ पर अगेन काउंट के क्या है जी 17 टोटल आपके पास रोज है। ठीक है, यहाँ पर देख भी लेते हैं टोटल रोज मेरे पास आ रही हैं 19। ठीक है, और कुछ रोज ऐसी है जिनके बेस के ऊपर डाटा नहीं आ रहा, वो देख लेते हैं दोस्तों। वो क्या है जी, काउंट हमने किया है जी स्टैटिक रोज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज भी है हमारे पास है जो कि मेरे साथ डुप्लीकेट हो रही है, लाइक एक काउंट को अगर एक मतलब दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं करूँ इनवॉइस टोटल पर, तो ये एक्चुअली मुझे टेबल का काउंट इसने बताना है ये टेबल में कितनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल। अरे काउंट टेबल वैल्यू है 17, और यहाँ पर जाते हैं जी 2 3 4 5 6
तो यहाँ पर दोस्तों देखें, ये टोटल 17 ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 12 भी नहीं है, रो नंबर 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो 14 रोज नंबर भी नहीं है, तो इसने टोटल काउंट भी हमें सही दिखाया है। ऐसे ही मैं परेशान हो गया था कि पता नहीं ये एकदम से 90 रोज आ रही है और ये 17 कैसे मीन्स के दिखा रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर दोबारा आपको ज़रा स्टैटिक से भी बताता चलूँ, स्टैटिक और प्लस उस कॉलम के केस में, क्योंकि उस कॉलम के केस में मैंने देखा पूरी जितनी भी रोज़ है कोई भी वैल्यू नल नहीं थी, ठीक है। तो मैंने उसके केस में भी लगा के भी आपको दिखाया। तो दोस्तों जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मीन्स के जब हम ये एग्रीगेट फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस के, तो इसमें मस्ट नहीं है कि न्यूमेरिक ही वैल्यू हो तो तभी मीन्स के कह लें कि ये इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पर ये देखें, मैं अभी यहाँ पर करता क्या हूँ जी, हम यहाँ पर ले लेते हैं जी, ड्यू डेट को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैक्स में ना यहाँ पर करता क्या हूँ जी, मैक्स को दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर इस केस में अब ले लेते हैं जी ड्यू डेट, ड्यू अंडरस्कोर डेट, ठीक है, एज स्ट्रिंग वैल्यू कह देते हैं, एज डेट वैल्यू कह देते हैं, डेट वैल्यू, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा जी मैक्सिमम मुझे जो ड्यू डेट है ना वो दे दो इस टेबल में से, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, डेट पे भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं जी मीन्स की सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए ही या न्यूमेरिक वैल्यूज़ इस पर ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू पर भी होती है, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने ये डेट लगाई है, डेट की वैल्यू वो आ रही है, ठीक है। खैर हम इसको ज़रा करते हैं क्लोज डेट वाले को। बट अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और ट्रिकी पार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जी जो टेबल मीन्स के जिसके केस में नल है ना, उसके केस में मीन्स के हमें रिकॉर्ड ना दिखाए। सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैंने रन किया, जैसे ये पेमेंट डेट है, ठीक है, 1, ओहो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब मैं जब इसके केस में लगाऊंगा कि जी मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड मिले जिसके केस में मैं इसके नल नहीं, मैं इसके यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा काउंट यूज़ करता हूँ। अब इसके केस में पेमेंट डेट का कॉलम हम ले लेते हैं। तो जब से ही हम काउंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो काउंट में हमेशा याद रखिए जो रिकॉर्ड होगा वो ही दिखाएगा। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, काउंट पेमेंट अंडरस्कोर डेट, और यहाँ पर ब्रेसिस क्लॉज, और यहाँ पर कह लें कि विदाउट नल डाटा, विदाउट नल डाटा, और यहाँ पर कॉमा, और अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मेरे पास उसने कितना रिकॉर्ड दिखाए, 7। क्यों 7 दिखाए, मैं आपको दिखाता भी चलूँ। मेरे पास एक नल ज़्यादा उसने नहीं दिखाया, सेकंड नल, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद ये 9 और ये लास्ट 10। इसके 10 रोज ऐसी थी जिनके केस में पेमेंट डेट के अंदर में इसके जो वैल्यू थी वो नल थी। तो लिहाजा मैंने आपको बताया कि जो काउंट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये या कोई भी इसका एग्रीगेट का फंक्शन जिस केस में इसको नल वैल्यू मिलेगी ये उसको कंसीडर करेगा ही नहीं, ठीक है। उस रोज को वैसे स्किप कर देगा, अगली रो पे मूव कर जाएगा। तो दोस्तों ये तो आज का जो हमारा टॉपिक था एग्रीगेट फंक्शन का, होप सो आपको समझ आ चुकी हो। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।